Hello everyone, I am Shahbaz. Today we are discussing about the next topic of light, shadow and reflection is shadow. Light थोड़ा सा हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. अभी हम शेडो रिफ्लेक्शन शेडो और उसके बाद रिफ्लेक्शन डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट शेडो. शेडो क्या होती है? शेडो परछाई. आप लोग बहुत ही मतलब ये जो फिजिक्स है ये बिल्कुल जर्नल लाइफ से रिलेटेड होती है. शेडो की अगर बात करें तो आपने हर जगह शेडो देखी होगी, जैसे कि कभी रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम, कहीं ना कहीं आपको शेडो दिखती है. मैं अगर एग्जांपल ले पाऊँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको ये अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे देखो पीछे ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है हल्का सा, ये मेरे हाथ की शेडो है. ठीक है, दिख रहा है आपको हल्का बिल्कुल? देख, कोशिश करिए देखने की. ये देखो पहले बिल्कुल वाइट है और अभी देखो डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ब्लैकिश पार्ट आ गया. तो ये शेडो है. ठीक है, अब हुआ क्या है, शेडो बनी कैसे? मतलब हाथ की परछाई, इस कॉल्ड शेडो. ये नॉर्मल से इसका बेसिक सा मीनिंग होता है शेडो. ठीक है, अब ये बात देखते हैं कि शेडो का डेफिनेशन फिजिक्स में होता क्या है, फिजिक्स इसको कैसे बताती है. तो इसने बोला द ओपेक ऑब्जेक्ट. पहली चीज तो आप ओपेक जानते हैं, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट, जो ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं कर सकते. जैसे कि मान लिया डस्टर. अभी देखिए, अभी डस्टर की, ये डस्टर है, डस्टर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है. क्या डस्टर से मैं ऐसे देखूं तो क्या लाइट दिख जाएगी पीछे की? ये पीछे का कोई पार्ट मुझे दिख पाएगा? अगर मैं डस्टर से ऐसे आंखों पे लगा लूं ऐसे, तो क्या मुझे सामने वाली वॉल दिख पाएगी? आंसर इज नो. मतलब ये लाइट को पास नहीं कर रहा है. समझ रहे हो, ये लाइट को पास नहीं कर रहा है. अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ग्लास का बड़ा सा शीट होता, ग्लास शीट ट्रांसपेरेंट, और मैं अपनी आइज पे ऐसे लगा लेता उसको, तो क्या मैं सामने वाली वॉल या डोर जो भी है उसको देख पाता? यस. मतलब जो आपका ग्लास शीट है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाती, और ये डस्टर है, ये क्या कहलाएगा आपका? ओपेक, जो कि लाइट को पास नहीं कर रहा है. मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं इससे. जब मैंने आपको इस तरह लगा लिया अपनी आइज के सामने, तो ये लाइट को पास नहीं कर रहा है. तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो लाइट को पास नहीं करेगा. तो मैंने बोला था ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो कि ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं करते, ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. देयरफॉर दे गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द शेडो. यही क्या करते हैं, यही ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? शेडो को बनाते हैं. शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. ये ऑब्जेक्ट ऑन द अपोजिट, यहां से देखो इस लाइन को यहां तक, अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. ये क्या बोला कि जो शेडो बनती है वो अपोजिट साइड पर बनती है. किसके? सोर्स ऑफ लाइट के. अभी एग्जांपल के लिए ये देखिए, मेरा हाथ यहां पर है, ये मैंने हाथ रख दिया और इसकी शेडो कहां बन रही है? पीछे यहां. ये स्क्रीन है. क्या ये स्क्रीन? ये तो शेडो बन रही है. अरे यार सिंपल सी बात है, आप जब चलते हो और कभी आपकी शेडो बन रही होती है तो कहां बनती है? सरफेस पर. कभी हवा में शेडो बनती हुई देखी आप लोगों ने? आंसर इज NO, नो. शेडो कहां बनती है? सरफेस पे. अब सरफेस क्या है? उस शेडो के लिए सरफेस एक तरह से स्क्रीन का काम कर रही है. किसका काम कर रही है? स्क्रीन का. हवा में तो कभी शेडो नहीं बनती ना. मतलब शेडो बनने के लिए एक रिक्वायरमेंट मेरे सामने क्लियर हो गई कि शेडो बनने के लिए सर मुझे स्क्रीन रिक्वायरमेंट है. दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है कि सर शेडो बनाने के लिए मुझे एक ओपेक ऑब्जेक्ट भी रिक्वायर्ड है. ओपेक मतलब जो लाइट को पास नहीं करे. अब ये मान लेते हैं कि यहां पर पीछे कहीं क्या रखा होगा? एक सोर्स ऑफ लाइट. मतलब लाइट उधर से आ रही है, यहां की लाइट निकाल रखा हुआ, लाइट का सोर्स पीछे रखा हुआ है. ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है. तो इसकी शेडो कहां बन रही है? देखो दिख रही है शेडो. लाइट उधर से आ रही है, ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या बन रहा है? इसका शेडो. ये बन गया आपका शेडो. शेडो बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 3-4 चीजें रिक्वायरमेंट है, छोटी छोटी देख लो आप. पहला आपके सामने सोर्स ऑफ लाइट. अगर मैं इस पूरी रूम की लाइट बंद कर दूं तो क्या आपको शेडो दिखेगी? अरे सर आप ही नहीं दिखोगे, शेडो कहां से दिखेगी? सिंपल सा काम है, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर. समझ रहे हो? अगर मैं लाइटें बंद कर दूं तो इसका मतलब शेडो बनेगी नहीं. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई मेरी पास? सोर्स ऑफ लाइट है ना. दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है. तीसरा स्क्रीन रिक्वायर्ड है. और चौथा मुझे क्या रिक्वायर्ड है? ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, स्क्रीन हो गई, बस काम खत्म. सोर्स ऑफ लाइट हो गया, काम की चीजें हो गई है. तो मैंने क्या बोला यहां पर? ओपेक अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनेगी वो कहां बनेगी? ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे. सोर्स ऑफ लाइट उधर है, ओपेक ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या? स्क्रीन. तो आप देखो कि उधर सोर्स ऑफ लाइट है और इधर शेडो है. तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि जो शेडो बनी वो अपोजिट साइड बनी है सोर्स ऑफ लाइट के? सोर्स ऑफ लाइट उधर है, शेडो इधर है. सोर्स ऑफ लाइट उधर है, शेडो इधर है. शेडो सोर्स, शेडो सोर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गई. तो मैंने सही तो लिखा है, अपोजिट साइड टू द सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट की क्या है? अपोजिट साइड में है, बिल्कुल अपोजिट साइड में है. अगर एक ही साइड में होता इसका मतलब क्या होता कि सोर्स ऑफ लाइट भी यही रखा हुआ है
और शेडो भी यहीं बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसा बनेगा कि सोर्स ऑफ लाइट उस साइड होगा तो शेडो इधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के, एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में। ठीक है, तो ये मेरा पहला डेफिनेशन कंप्लीट। ठीक, बड़ा ही आसान है, बस चीज़ों को ध्यान रखना है, सारे पॉइंट कवर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक दिए हुए मैंने सारे तीनों टॉपिक दिए हुए हैं। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडो। क्या शेडो बनने का रीजन, शेडो क्यों बनती है? तो यहां पर इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, शेडो क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ, क्यों बनती है शेडो? बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आपने अगर याद हो तो लास्ट लेक्चर में आपने ये भी कवर किया था, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, लाइट हमेशा कैसे जाती है? स्ट्रेट लाइन पाथ से। ठीक है, तो ये क्या क्यों बनती है शेडो? बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। कैसे समझाता हूं। मान लेते हैं आपका यहां पर इस साइड में सन है, सन मतलब क्या है आपका? सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये यहां से लाइटें जा रही होगी और लाइटें किस तरह जाएंगी? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है, मैंने बीच में सन के बीच में चंद्रमामा रख दिया, चंद्रमामा गोली बनाए ना, येलो, ये मून है। ठीक, ये मून है और ये पीछे मून से बड़ा होगा आपका अर्थ, ये आपका अर्थ हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? सन से लाइट आई, सन से लाइट आई और मैंने लाइट कैसे डाली? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब स्ट्रेट लाइन। अब सन से लाइट आ रही है, डन 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 डन, अरे बोलो समझ में आया क्या? बीच में एक ऐसा कुछ पार्ट था जो मेरी लाइट को आगे जाने से रोक रहा था, समझ गए? बीच में कुछ ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट था जो मेरी लाइट को आगे जाने से रोक रहा था। वैसे मैंने 4-5 लाइटें बनाई है, यहाँ पर कितनी लाइट होंगी? बहुत सारी लाइट होंगी, इनफाइनाइट होगी, है ना? ऐसा नहीं कि 2-5 लाइट होगी, मैंने समझाने के लिए बनाया है। सन से लाइट आ रही है, कहाँ तक जा रही है? अर्थ तक जा रही है। बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आया जिसका नाम मून था, मून ने क्या करा? लाइट को रोक लिया। जैसा कि मैंने बोला कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल नहीं कर रही होती तो ऐसे जाके यूं घूम के ऐसे निकल सकती थी? हाँ। अपन ट्रैफिक में क्या करते हैं? ट्रैफिक में घुसते थोड़ी है गाड़ी चलाते हुए, ना ना ना, हम ऐसे जाते हैं, गाड़ी साइड में घुमा के निकल लेते हैं। इसका मतलब हमने स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं की। लेकिन हमारी जो लाइट है वो ऐसा नहीं करती है, वो प्योरली स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। जो मैंने पाथ बनाया था वो गलत है, अभी ये सही है। समझ रहे हो? अब आप सोचो, सब जगह से लाइटें गिर रही है, इस जगह से लाइट नहीं गिरेगी, तो इसकी जो शेडो बनेगी वो कहां बनेगी? इस जगह। इसकी जो शेडो बनेगी कहां बनेगी? इस जगह। किसकी? मून की। बात समझ में आ रही है? ये बन गया इसका शेडो। एग्जाम्पल एक तरह का। तो मैंने ये बोला कि क्या है कॉज, रीजन क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इसका एक रीजन है। ठीक है, इसका कॉज है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है एसेंशियल ऑफ शेडो। क्या क्या रिक्वायरमेंट है शेडो बनना के लिए? तो मेरे पास काफ़ी आसान सा सवाल है ये। सबसे पहले क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है? पहला सोर्स ऑफ लाइट। अरे भैया लाइट तो आनी चाहिए, लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा? शेडो कैसे बनेगी? ठीक है। दूसरा, सॉरी, ओपेक ऑब्जेक्ट। अरे रिक्वायरमेंट होगा ओपेक ऑब्जेक्ट भी। और थर्ड क्या होगा आपका? स्क्रीन। अरे होगी रिक्वायरमेंट स्क्रीन की भी। देखिए अगर स्क्रीन नहीं होगी तो क्या होगा? आप एक काम करो, स्क्रीन हटा दो तो लाइट जाती ही जाएगी, जाती ही जाएगी, जाती ही जाएगी, कहीं भी शेडो बनने वाली नहीं है। अब शेडो ही नहीं बनी तो मेरा मोटो क्लियर कैसे होगा? मुझे तो मेरा मोटो क्लियर करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी क्या होनी? स्क्रीन रिक्वायरमेंट है। ओपेक ऑब्जेक्ट, अच्छा एक काम करो, ओपेक ऑब्जेक्ट हटा दो, क्या लाइट सारी सीधी आ जाएगी? अब शेडो किसकी बनेगी? नो शेडो। समझ रहे हो? तो हर एक चीज़ की बिल्कुल रिक्वायरमेंट जरूरी है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। क्या क्या मैंने बोला? सोर्स ऑफ लाइट, एक मेरा ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक मेरा स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन ऑफ शेडो। ये भी हम बात कर चुके हैं, अभी अभी मैंने बोला था कि लोकेशन कहाँ बनती है, बोल चुका हूँ पहले ही। कहाँ बनेगी? अपोजिट टू द साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। अगर सोर्स ऑफ लाइट इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगी? शेडो बनेगी। क्या हमने पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में? बिल्कुल बात कर चुके हैं। अगर आपका सोर्स इधर है तो आपकी इमेज, सॉरी, शेडो इधर बनेगी। अगर सोर्स आपका इधर होता है तो शेडो आपकी इधर बनती। कोई भी नया काम नहीं किया है, बिल्कुल आसान है।
ठीक है। आप घर पे जब रात को कभी वॉक करने निकलते हो, कभी करके देखना ऐसा, जब वॉक करने निकलते हो तो देखना वो लगा होता है पोल, पोल पे लाइट लगी होती है। अब लाइट कहाँ लगी होती है? ऊपर टॉप पे, उसके नीचे जाके खड़े हो जाओ, उसके नीचे जाके खड़े हो जाओ, बिल्कुल ऐसे साइड में ऊपर लाइट लगी हुई है, तो आप लोग यहाँ खड़े हो और नीचे एक शेडो क्या बनेगी? बिल्कुल नीचे, मतलब ऊपर सोर्स ऑफ लाइट, बीच में आप ओपेक ऑब्जेक्ट और नीचे शेडो। इस नीचे बन रही है मतलब सरफेस क्या? आपका स्क्रीन। फिर से वही काम हो गया, सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में शेडो, काम खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप।